चलें जी। ऑटम 24 सवाल देखते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट, हमने ये सारा कुछ जो है वो क्या करना है, कंप्यूट करना है। अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स पेबल हमारा कितना है, रिफंडेबल कितना है, अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड इफ एनी फॉर द पीरियड अगस्त 2024, शो ऑल रेलेवेंट एग्जेम्पशन एंड एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस। ये सारा कुछ जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पे शो करना है। ओके। सरमाया एसोसिएट्स इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ पर्सनल केयर आइटम्स। इट इज रजिस्टर्ड विद द सेल्स टैक्स अथॉरिटीज एज अ मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। ये चीज़ें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको आपने हाईलाइट करनी होती है कि भाई वो काम कर क्या रहे हैं और किस में वो रजिस्टर्ड है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये आपने हमेशा हाईलाइट करनी होती हैं जब आप न्यूमेरिकल रीड कर रहे हो। उसने हमें इंफॉर्मेशन दी है ऐसे रिकॉर्ड की फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024। हम ले लेते हैं। उसने पहले की हैं परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। ये रजिस्टर्ड सप्लायर की सारी परचेजेज हैं और ये सारी कहानी किसके बारे में चल रही है, इनपुट टैक्स के बारे में ये कहानी जो है वो चल रही है। हमने कहा ठीक है। उसने इनपुट टैक्स के बारे में बात की है। रॉ मटेरियल लिया आपने मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल एंड एग्जाम प्राइस के लिए 8.7 मिलियन का और 5 मिलियन का। आपने डिटर्जेंट लिया है 8,40,000 का, हालांकि रिटेल प्राइस कितनी है, 1200 पर केजी है। हम इसे किसके ऊपर लेके चलेंगे, रिटेल प्राइस के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। फिर गुड्स आपने 3.5 लाख के लिए हैं फ्रॉम खजाना इंटरप्राइजेस विद पेमेंट मेड इन कैश। कैश में पेमेंट हो, ये डिसअलाउ होता है, ये हम पढ़ के आ चुके हैं। फिर परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर वैलिड एट ₹385,000। उसके बाद है इंपोर्ट ऑफ ₹2,000 बोटल्स ऑफ शैम्पू फ्रॉम फ्रांस। उसने शैम्पू जो है इंपोर्ट किया फ्रांस से, जिसकी वैल्यू जो है 2 मिलियन है और रिटेल प्राइस जो है ईच बोतल की कितनी है, 1900 है। ओके। उसने कितने का इंपोर्ट किया है, उसने इंपोर्ट किया है 1900 का। ओके। 2 मिलियन का और रिटेल प्राइस है 1900। हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। फिर उसने मशीन ली है 2750 की, जिसमें 10% मार्कअप शामिल है। अंडर हायर प्राइस एग्रीमेंट डाउन पेमेंट ऑफ 5 लाख वॉज मेड ड्यूरिंग द मंथ विद द रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड इन 24 इक्वली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त 2024। ओके। तो हम इसको एक्सक्लूड करेंगे। हम इसके प्राइस के ऊपर जो उसने मशीन ली है, हम क्या करेंगे, उसके ऊपर ही इसको क्लेम आउट कर रहे होंगे। उसके बाद सप्लाईज, यहाँ से कहानी शुरू हो रही है हमारी किसकी, आउटपुट टैक्स की। टॉयलेट शॉप्स उसने हमें यहाँ पे दिए हैं 243 के, सप्लाई टू अ फैक्ट्री इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन फॉर कंजम्पशन बाय अ फैक्ट्री स्टाफ। क्या आपने टॉयलेट शॉप जो है वो दिए हैं, और ये ईपी जोन में, ईपीजी में दिए हैं कंजम्पशन के लिए 8, ये किसके पर आएंगे, 18% के ऊपर आ रहे होंगे। फिर 500 शेविंग किट्स आपने दिए हैं सप्लाइड फॉर कंजम्पशन ऑन बोर्ड ऑन एयरक्राफ्ट प्रोसीडिंग फ्रॉम कराची टू न्यूयॉर्क। दीज किट्स वर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर ₹4,50,000। या आपने डिस्ट्रीब्यूटर से ली 4,50,000 के फरवरी। रिटेल प्राइस ऑफ ईच किट इज 1200। पेमेंट ऑफ दीज किट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। इनकी जो है किट वो क्या है, स्टिल आउटस्टैंडिंग है, ये हमने अभी तक पे नहीं किया। अगर 180 डेज हो गए हैं फिर ये क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, हम ये क्लेम नहीं कर पाएंगे इनपुट टैक्स। तो इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे क्या है और क्या नहीं है। और ये जीरो, ये फॉल करेगी आपकी जीरो रेटेड में फॉल कर रही होगी। उसके बाद है जी गुड्स वैल्यूड एट ₹324,000। आपकी गुड्स जो हैं वो कितनी है, 325,000 की हैं, जो आपने सप्लाई की है क्रेडिटर को अगेंस्ट अ फंड सेटलमेंट ऑफ हिज डेट ऑफ ₹3.5 लाख। आपने डेट डेट की सेटलमेंट की है और आपने उसको गुड्स जो है दे दी है। फिर गुड्स वैल्यूड एट ₹7,931 सोल्ड टू असासा एंड को, रजिस्टर्ड रिटेलर ऑन 12 अगस्त 2024। 90% of goods were delivered to AC during the month, while the remaining content to be delivered in September 2024 due to shortage of space at warehouse. As per the agreement, AC makes payment to SA एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे रूल किसका, टाइम ऑफ सप्लाई का रूल अप्लाई करेंगे। सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन में जिसने हमें दिया है वो कहता है 500 बोतल है इंपोर्टेंट शैम्पू की, और ये हमने कितने की दी है, ये हमने दी है 8,000 की, 8 लाख की हमने सेल की है। इसको होल सेलर को हमने सेल की है।
फिर गुड्स हैं, हमने 5,50,000 की बेची हैं एंड कंज्यूमर को। एक्सपोर्ट हमने की हैं 1,500 बॉटल ऑफ इम्पोर्टेड शैम्पू ऑफ ₹375,000। और ये हमने कहाँ दी है? डिपार्टमेंटल स्टोर में दी है, यूएई में। इलेक्ट्रिसिटी बिल है आपका 354,000 का, जिसमें सेल्स टैक्स 54,000 का शामिल है। 1 जनवरी को ऐसे परचेज टैक्सेबल गुड्स ₹445,000, इनपुट टैक्स 81,900, और डीन गुड्स वॉज इनएडवर्टेंटली लेफ्ट अनक्लेम। ये आप क्लेम ही नहीं कर पाए थे। तो जो आप क्लेम नहीं कर पाए थे, आप क्या करेंगे? आप उसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। उसके बाद है हमारे पास unless specified otherwise, all payments were made by cross check or pay order. Moreover, all the figures are exclusive of sales tax except where it is specified otherwise, sales tax payable at the rate of 18%. This is the good question जो उसने हमें यहाँ पे क्या दिया है, पूछा है। अब इसको हम जरा यहाँ पे लेके चलते हैं, और अच्छा सवाल है। काइंडली टेक 5 मिनट्स, रीड इट केयरफुली, हम इसको फिर सॉल्व करते हैं। अच्छा सवाल है ये।
चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। और अच्छा सवाल है, इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा हमारा चेंज हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसमें ना, जो हमारे रिफंड्स निकालने हैं वो थोड़े से अलग तरीके से निकलेंगे। अपॉर्चुनिमेंट थोड़ी सी हमें देख के करनी पड़ेगी। नाम क्या है इसका? सरमाया एसोसिएट्स। टैक्स पीरियड कौन सा है हमारा? अगस्त 24। करना क्या है हमने? कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स लाइबिलिटी। हम लेफ्ट पे से स्टार्ट करते हैं सवाल हमेशा। यहाँ मेरे पास आ जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेल्स टैक्स क्रेडिट, सॉरी, इनपुट टैक्स नहीं, सेल्स टैक्स क्रेडिट्स। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं इनपुट टैक्स। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, रेट, और मेरे पास थर्ड कॉलम क्या आएगा? अमाउंट में। डाटा मेरा रुपीज इन मिलियन है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ मेरे पास रुपीज इन मिलियन है। ये आ गया मेरे पास डाटा मेरा। अब हम शुरू करते हैं सवाल से। सबसे पहले आता है परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, बिकॉज हमने इनपुट टैक्स की जो है पहले वो बात करनी है। देखते हैं जी, आपने परचेजेस की हैं रॉ मटेरियल की टैक्सेबल सप्लाईज के लिए 8.7 मिलियन की। अच्छा, ये डाटा हमारा रुपीज इन मिलियन है। ठीक है जी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको रुपीज इन थाउजेंड कर लेते हैं। मिलियन जो है या एज इट इज ले जाते हैं, क्या करें? एज इट इज ले जाते हैं, इतना भी बड़ा नहीं है डाटा, मैनेजेबल है। हम इसको रुपीज लिख लेते हैं। तो हमने परचेजेस की हैं रॉ मटेरियल फॉर टैक्सेबल सप्लायर्स। चलें जी, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास हमने क्या लिया, रॉ मटेरियल। ये आ गया मेरे पास रॉ मटेरियल कितने का लिया है हमने? 8.7 मिलियन का। रेट हमने जो पे किया है 18% के हिसाब से पे किया। उसके बाद एग्जाम सप्लाईज हैं हमारे पास, वो कितनी है? 5 लाख की, क्योंकि हमने तमाम एग्जाम चीज़ें भी शो करनी है। तो मेरे पास क्या आ जाएंगी? मेरे पास एग्जाम सप्लाईज आ जाएंगी, वो कितनी होंगी मेरी? 5 लाख की। ये भी हम यहाँ पे लिख देंगे। और ये एग्जाम गुड्स हैं, इसके ऊपर तो टैक्स है ही नहीं, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है 800 kg का डिटर्जेंट उसने परचेज किया 8,40,000 का। हालांकि इसकी रिटेल प्राइस कितनी है? 1200 पर केजी है। तो ज़रा मल्टीप्लाई करें यहाँ, 1200 इंटू 800, रिटेल प्राइस क्या बनती है डिटर्जेंट की? 9,60,000। हम यहाँ पे ले लेंगे 9,60,000 का। मेरे पास क्या आ जाएगा? डिटर्जेंट आ जाएगा। 120 का था, सॉरी 1200 का था, और हमने कितना लिया था? 800। तो ये मेरे पास कितना आएगा? 9,60,000, चूंकि रिटेल आइटम है इसके ऊपर भी हम टैक्स लगा लेंगे।
18% के हिसाब से। उसके बाद है गुड्स वर्थ ₹350 परचेज फ्रॉम खजाना एंटरप्राइजेस। इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो जाएगा। गुड्स परचेज्ड इन कैश कितने की हैं? 3,50,000 की। यहाँ पे आ गया, ये तो हमारा हो गया डन। फिर हमने किए हैं परचेजेस ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। ये कितने की गई हैं? हमने 38,50,000 की। हमने 38,50,000 की किससे परचेजेस किया है? परचेजेस ऑफ टैक्सेबल गुड्स अनरजिस्टर्ड से 38,50,000 की। यहाँ पे आ जाएगी जी हमारे पास परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड 38,50,000 की। कोई टैक्स नहीं है, इनएडमिसिबल है। उसके बाद ये भी हो गया, ये वाला पॉइंट है। इंपोर्ट ऑफ 2,000 बॉटल्स ऑफ शैम्पू फ्रॉम फ्रांस और वैल्यू है 2 मिलियन की, और इसकी रिटेल प्राइस जो है वो हमारे पास 1900 मिलियन है। तो इसको हम देखते हैं ये कितनी बनेगी। 2,000 इंटू 1900 डेट इज 3 पॉइंट। इम्पोर्टेड शैम्पू है। रिटेल आइटम्स में क्लियरली पड़ा था कि इम्पोर्टेड शैम्पू जो होगा उसके ऊपर टैक्स आप 18% के हिसाब से नहीं बल्कि 25% के हिसाब से क्या करेंगे, पे कर रहे होंगे। तो 2,000 की क्वांटिटी है, आपने इंपोर्ट किया है, 1900 इसकी रिटेल प्राइस है, और ये आ जाएगी आपके पास 3.8 मिलियन। 3.8 मिलियन जो है वो इसकी क्या बनेगी, वैल्यू सप्लाई। और हमारे पास रेट कितना आएगा, 25%, बिकॉज स्पेसिफाइड आइटम्स में फॉल कर रही होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। फिर इसने मशीन ली है, मशीन इसने ली है 27,50,000 की। वो हम सेपरेटली लेके चलेंगे। उसका इनपुट टैक्स जो है वो हमने देखना होता है क्या है और क्या नहीं है। तो मशीन तो हमारी सेपरेट ही जाएगी। और ये मशीन आपने एक्वायर भी कर ली 27,50 की। और वो कह रहा है कि ये मशीन जो है अंडर हाइब्रिड एग्रीमेंट है, और डाउन पेमेंट जो है हमने की है 5 लाख की। ड्यूरिंग द मंथ में रिमेनिंग अमाउंट पेड, इसका इनपुट टैक्स हम क्लेम कर लेंगे। ज़रा हम आते हैं सप्लायर्स के ऊपर। ये सेल्स हैं, ये भी सेल्स हैं, ये एक्सपोर्ट्स हैं। यहाँ पे देखता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल है 354,000 का, ये बिजली का बिल है। और आपने टैक्स पे किया 54,000 का। तो यहाँ पे हम ले लेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल के कितना टैक्स पे किया है, 54,000 का। ये आपका अमाउंट जो है वो गिवन है, हम इसे क्लेम जो है वो कर रहे होते हैं। ये कितनी थी, 354,000। ये आपको मैंने पहले भी कहा था, ये पेपर में गिवन होता है। अच्छा जी, उसके बाद है इन जनवरी 2024 एस ए परचेज्ड। उसने 2024 में क्या किया था, उसने परचेजिंग की थी 4,55,000 की। द इनपुट टैक्स ऑफ 8,190 these goods were inadvertently लेफ्ट अनक्लेम्ड। हमें पता है नेक्स्ट 6 टैक्स पीरियड्स में क्लेम कर सकते हैं। जनवरी में किया था, नेक्स्ट 6 टैक्स पीरियड्स हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई के बाद तो ये ख़त्म हो जाएगा, अब तो अगस्त में है। तो सर ये जो है ना परचेजेस फ्रॉम इनपुट टैक्स नॉट क्लेम्ड, अनक्लेम इनपुट टैक्स, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा बिकॉज टाइम बार्ड हो चुका हुआ है। अनक्लेम्ड इनपुट टैक्स का हम कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। कितने की परचेजिंग थी, 4,55,000 की थी, बिकॉज टाइम बार्ड हो गया है। ये मेरा क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आते हैं सप्लाईज में, मशीन वाला पॉइंट रह गया।
ये वाला पॉइंट है, ये वाला, बिकॉज दैट वाज रिलेटेड टू परचेज एंड दैट वाज रिलेटेड टू सेल्स आल्सो, कि उसने 500 शेविंग किट्स जो हैं वो क्या की हैं, वो उसने खरीदी हैं। उसने क्या की हैं? 500 शेविंग किट्स जो हैं वो खरीदी हैं, सप्लाई की हैं उसने, कंजम्पशन ऑन अबॉर्ड एन एयरक्राफ्ट प्रोसीडिंग फ्रॉम कराची टू न्यूयॉर्क। These kits were purchased on credit from a distributor फॉर रुपीज 4,50,000। या आपने 4,50,000 रुपए की किट्स जो है परचेज की थी। हालांकि रिटेल प्राइस जो है वो किट की कितनी है, 1200 है। पहले हम इसको लेके आते हैं इनपुट टैक्स के ऊपर, कि जो हमारी किट बन रही है हम उसको यहाँ पर देखते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इसने शेविंग किट जो है वो ली है, उसकी वैल्यू क्या बननी चाहिए, पहले तो हम वो देखते हैं। आपने शेविंग किट कितनी ली थी, इसने हमें सवाल में बताया। ही टोल्ड अस कि आपने 500 शेविंग किट्स जो हैं वो क्या की हैं, यू हैव सप्लाइड देम, और यही आपने परचेज की थी। और जब इनकी रिटेल प्राइस क्या थी, 1200 थी। तो रिटेल प्राइस के ऊपर ही हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। 500 किट्स थी, मल्टीप्लाई बाय 1200, क्या जवाब आएगा? 6 लाख। 6 लाख की जो आपने क्या की थी, आपने किट्स परचेज की थी और उधार पे की थी। ये कब कब? फरवरी को। हमने अब पेमेंट करनी होती है 180 डेज में। ये कम फरवरी को आपने की, फरवरी के आगे 28 दिन, मार्च के आगे आपके पास 31 दिन, अप्रैल के आगे आपके पास 30 दिन, मई के आगे आपके पास 31 दिन, जून के आगे आपके पास 30 दिन, जुलाई के आपके आपके पास आगे 31 दिन, 1 2 3 4 5, ये तो 180 डेज से ज्यादा हो गया है, और ये स्टिल अनपेड है। ये 180 डेज जो है वो क्या हो गए हैं, क्रॉस हो गए हैं, और ये स्टिल अनपेड है, ये आपने पे किया ही नहीं। तो भाईजान ये जो आपने क्या है, ये आपका रिवर्स हो जाएगा। ये आपका इनपुट टैक्स जो है इनएडमिसिबल हो जाएगा, ड्यू टू नॉन पेमेंट, या आपने पे ही नहीं किया था। ड्यू टू नॉन पेमेंट ये क्या हो जाएगा, हमारा रिवर्स हो जाएगा। तो ये पॉइंट अच्छा था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था जो हमने यहाँ पे लेके चलना था। और अभी कुछ भी नहीं है, और हमारे पास सेल्स हैं। सेल्स को जो है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या है और किस तरह से है, और हम उसको यहाँ पर टेकन अप कर रहे होंगे। चलिए वैल्यूज बताएं क्या आती है। पहले वाले की क्या आएगी, 156,600,000। 156,600,000। दूसरे वाले की क्या आएगी, 1,72,800। तीसरे वाले की क्या आएगी, 9,50,000। चौथे वाले की क्या आएगी, आखिरी वाले की 6 लाख का 18% ले, 1,08,000, और ये नेगेटिव है बिकॉज ये इनएडमिसिबल है। इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉमन इनपुट टैक्स तो हमारा यही आएगा, इसको जमा कर लेते हैं। ये है मेरा कॉमन इनपुट टैक्स। कितना बनता है, 156,000, 172,800, 9,50,000, 54,000, -108,000, 26,34,800। इसमें हम यहाँ पे ऐड कर देंगे
इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स। हमने सर ये मशीन ली है और मशीन की वैल्यू जो है वो 27,50,000 है। क्या वैल्यू है मशीन की? 27,50,000। इसमें 10% मार्कअप शामिल है, हमें इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। हम लेंगे जी 27,50,000, इसको डिवाइड करेंगे 110 के ऊपर, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, हमारी वैल्यू क्या आएगी? मार्कअप एक्सक्लूड करके वैल्यू क्या आएगी? 25 लाख। 25 लाख जो है मेरी आ जाएगी इधर वैल्यू। और इसके ऊपर भी हमने रेट लगाना है 18% का। क्या जवाब आएगा? 4,50,000। ये तो हमारे पास आ गया। और देखते हैं, अभी हम चलते हैं अगले पेज पे। सारी सवाल की इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट जो है वो हमने देख ली। हम चलते हैं अगले पेज के ऊपर। यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं सेल्स टैक्स डेबिट। सेल्स टैक्स इला दे, मुझे गर्म करके, मैं खाना खा लूंगा। उसको फुल, हाँ फुल गर्म करके लेके आइएगा। सेल्स टैक्स डेबिट, ये मेरे पास क्या आएगा? आउटपुट टैक्स। वही आ जाएगा आपके पास, वैल्यू रेट अमाउंट। हम सबसे पहले यहाँ पे लेंगे, अब सेल्स के ऊपर जाएंगे। पहले है टॉयलेट शॉप्स, उसने बेचे हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को फॉर कंजम्पशन। तो ये तो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए नहीं है ना। तो जो उसने टॉयलेट शॉप्स वगैरह बेचे हैं, ये तो आपके 18% के ऊपर ही चार्ज होंगे। टॉयलेट शॉप्स फॉर होम कंजम्पशन उसने बेचे हैं 2 EPZ। तो ये इसकी सेल्स जो होंगी वो 243,000 की थी। रेट हमारा आ जाएगा 18%। उसके बाद है 500 किड्स कंजम्पशन अवार्ड, डेट इज जीरो रेटेड। इसको मैं ज़रा सेपरेट लेके चलता हूँ। उसके बाद था गुड्स वैल्यूड एट ₹3.25 सप्लाइड टू अ क्रेडिटर अगेंस्ट द फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट ऑफ ₹3,50,000। हमने गुड सप्लाई की है, जिसकी वैल्यू क्या थी? 3,25,000। हम यहाँ पे लिख लेंगे, वैल्यू ही हमने लेके चलनी है। क्या लेंगे? सप्लाइड टू क्रेडिटर 3,25,000। क्या रेट है? 18% रेट हमारा चार्ज हो रहा होगा, बिकॉज सेटलमेंट ऑफ डेट है। उसके बाद हमारे पास आता है ये वाला पॉइंट। ये भी हो गया। ये हमारा एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। गुड्स वैल्यूड एट ₹7,931। 7,931 की आपकी गुड्स है। आपने बेच दी है रजिस्टर्ड रिटेलर को 12 अगस्त को। गुड्स उसको डिलीवर भी हो गई हैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मंथ। रिमेनिंग जो है आपकी डिलीवर हो जाएंगी सितंबर में ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस। भाई डिलीवर हो गई हैं। मेड अवेलेबल डिलीवरी और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये आज के दिन मेड अवेलेबल थी, सारी की सारी थी। तो जो गुड सेल टू असासा एंड को है, इसके ऊपर सारा ही हम क्या करेंगे? चार्ज करेंगे अपना सेल्स टैक्स। तो जो असासा एंड को है, इसको हमने गुड्स बेची है 7,931,000 की। इसके ऊपर भी क्या होगा? 18% जो है वो हम क्या करेंगे? चार्ज कर रहे होंगे। ये भी आ गया जी हमारे पास। बिकॉज हमारा टाइम सप्लाई का रूल क्या है? हमारा टाइम सप्लाई का रूल है कि गुड्स डिलीवर, मेड अवेलेबल और डेट ऑफ पेमेंट। तो भाई मेड अवेलेबल सारी गुड्स हमारी अगस्त में थी, तो उसको हमने बाद में दी है, पेमेंट हमें बाद में करा है, तो हमारा तो पहले पेमेंट हो गया था। हम इस पे क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। फिर है जी, आपने अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल की है
आपने 500 बॉटल्स बेची हैं इम्पोर्टेड शैम्पू की, 8 लाख रुपए की टू अ होलसेलर। और आपने 5,75,000 की गुड्स बेची हैं एंड कंज्यूमर को। अब यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास सोल्ड टू एंड कंज्यूमर। सोल्ड टू एंड कंज्यूमर। अब एंड कंज्यूमर के ऊपर टैक्स तो चार्ज होगा, फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। कितने की थी हमने? 5,75,000 की। कितने की ली थी? 5,75,000 की। रेट हमारा क्या आएगा? 18% आ जाएगा। फिर ये है जी इम्पोर्टेड शैम्पू। ये हमने शैम्पू इंपोर्ट किया था, इसके ऊपर टैक्स हमने कितना पे किया है? 25%। 2,000 बोतल थी, 500 बोतल हमने इधर दे दी है, 500 बोतल हमने एक्सपोर्ट कर दी है। ओके, तो हम यहाँ पे ले लेंगे, आपके पास आ जाएगा इम्पोर्टेड शैम्पू। इम्पोर्टेड शैम्पू टू होलसेलर। और ये कितने का बेचा आपने इम्पोर्टेड शैम्पू? आपने 500 गुड्स बेची हैं 8 लाख की। हालांकि इसकी रिटेल प्राइस कितनी है? 1,900 है। तो हम इसको लेके चलेंगे रिटेल प्राइस के ऊपर। तो 500 इंटू 1,900 करें, क्या आता है आंसर? 9,50,000 की सेल्स हमारी आएंगी। लेकिन चूंकि ये इम्पोर्टेड ही है, इम्पोर्टेड करके बेचेंगे, ये किसके ऊपर आएगा हमारा? 25% जो है वो आएगा। डन। उसके बाद हम चलते हैं आगे। ये भी हमारा हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब है एक्सपोर्ट्स। तो टैक्सेबल सप्लाईज तो हमारे पास सिर्फ यही आ रही हैं, तो हम इसको जमा कर लेते हैं। ये मेरे पास आ जाएगी। मैं एक लाइन छोड़ देता हूँ। हमारे पास आ जाएगी टैक्सेबल सप्लाईज। इसके ऊपर ना ये प्लेट दे दे। इसका सम करें कितना बनता है? 243 प्लस 325 प्लस 7931,000 प्लस 575,000 प्लस 9,50,000, कितना बनेगा? 1 10,024,000। अब जरा टैक्स के ऊपर आए। 243,000 इंटू 18%, 43,740। 3,25,000 इंटू 18%, 58,500। 7931,000 इंटू 18%, 14,27,580। 5,75,000 इंटू 18%, 1,03,500। 9,50,000 इंटू 25%, 2,37,500। क्या सम होगा आउटपुट टैक्स का? 18,708,20। ये आ गया। अब इस पे हम ऐड करेंगे इसके बाद
हमारी आ जाएंगी जीरो रेटेड सप्लाईज। एक मेरे पास यहाँ पे शेविंग किट थी और दूसरे हैं मेरे पास शैम्पू। शैम्पू मैंने एक्सपोर्ट किए हैं और शेविंग किट मैंने कंजम्पशन अबॉर्ड के लिए जो है वो प्रोवाइड की थी। ये देखें जी, 500 शेविंग किट्स थी और रिटेल प्राइस क्या है उसकी, 1200 है। तो हम ले लेंगे यहाँ पे 500 इंटू 1200, क्या आएगा जवाब, 6 लाख। ये आ जाएगा जी हमारे पास 0%, ये होगा 0। फिर हमने यहाँ पे दिए थे शैम्पूस। शैम्पूस हमने कितने के दिए थे, हमने शैम्पूस दिए हैं 1500, हमने एक्सपोर्ट किए हैं और 37,50,000 के। हमें तो जाने हैं रिटेल प्राइस के ऊपर। मेरे पास रिटेल प्राइस है 1900, तो 1500 इंटू 1900 करें, क्या जवाब आता है, 2850। रिटेल आइटम्स हमेशा रिटेल आइटम्स के ऊपर ही कंसिडर होती हैं, तो हम कर लेंगे इसको रिटेल आइटम। अगर रिटेल आइटम ना होती फिर मैं हायर वैल्यू लेता, क्योंकि रिटेल आइटम है, ये हमेशा रिटेल के ऊपर ही जाएंगी, ये कभी भी रिटेल प्राइस से अबव के ऊपर सॉल्व नहीं हो सकती। ये आ गया आपके पास 0%, ये हो गया जीरो रेटेड। अब आपके पास यहाँ पे आ गया टोटल सप्लाईज कितनी बनती हैं, ज़रा बताएं। 10, 0 to 4, 000, प्लस 6 लाख, प्लस 2850, कितना बनता है, 13,474,000, ये भी आ गया। अब ये हमारे पास सारा आउटपुट टैक्स आ गया है, ये मेरे पास सारी एग्जाम जीरो रेट चीज़ें आ गई हैं, इनपुट टैक्स मेरे पास सारा आ गया है। अब ज़रा हम यहाँ पे चलते हैं, डैट इज सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2 कॉलम, डैट इज रुपीस। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ले लेंगे अपना आउटपुट टैक्स। ये हमने निकाला, डैट इज 1870820। मेरे पास आ जाएगा आउटपुट टैक्स 1870820। अब इसमें से हमने लेस करवाना है इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ पे हम लेंगे 90% ऑफ आउटपुट टैक्स सबसे पहले, डैट इज 1870820। इसका हम लेंगे 90%, क्या जवाब आएगा, 168373 168373 ये आ गया मेरा 90% ऑफ इनपुट टैक्स। अब मैंने लेना है एक्चुअल इनपुट टैक्स। इस पूरे सवाल में मेरा कोई ब्रॉड फॉरवर्ड वगैरह नहीं है। अब यहाँ पे ना सवाल में बड़ी मजे की चीज है कि ये इनपुट टैक्स जो है ना हमारा, और जो हमारी एक्सपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट्स में एक है मेरे पास ये जो जीरो रेटेड है, वो है मेरे पास किट्स। किट्स के ऊपर हमने जो टैक्स पे किया था वो इनएडमिसिबल था, वो तो क्लेम ही नहीं हो पाया, वो डिसअलाउ हो गया। तो ये तो कहानी खत्म हो गई कि हमें इस 1,08,000 का कख भी नहीं मिलना, ये वाला तो कहानी खत्म हो गई। फिर हमने ना ये शैम्पू बेचे हैं, ये शैम्पू है रिटेल आइटम्स वाले। अगर आप देखें ये आपने शैम्पू कितना खरीदा था, आपने ये शैम्पू खरीदा था 2,000 यूनिट्स का, 25% के हिसाब से 9.5।
ये खरीदा, इसी को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब हमें तो इसकी एज इट इज इम्पेयरमेंट, हमें अपॉइंटमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। जितना हमने एक्सपोर्ट किया है हम क्या करेंगे, हम उतना ही यहाँ सर लेस करवा देंगे, बिकॉज ये रिटेल आइटम्स हैं। रिटेल आइटम्स के ऊपर हम कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं करते। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लेस करवा दूँ मैं आपके सामने एक्सपोर्ट्स वाले शैम्पू का, तो मैंने जो है वो कितनी गुड्स एक्सपोर्ट की हैं, 1500 यूनिट्स जो हैं एक्सपोर्ट की हैं। मेरे पास जो रिटेल प्राइस थी वो कितनी थी, 1900 है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरे पास 1900 जो है वो रिटेल प्राइस है। क्या वैल्यू आती है जो मैंने वैल्यू एक्सपोर्ट की है, 2850,000। ये 28, सॉरी यहाँ नहीं लिखना चाहिए था मुझे, मुझे लिखना चाहिए था नीचे। ये है मेरा कॉमन इनपुट टैक्स, इसमें से मुझे लेस करवाना चाहिए आके कि जो मैंने एक्सपोर्ट की है। ये कॉमन इनपुट टैक्स में से जो मैंने शैम्पू एक्सपोर्ट्स की हैं 25% वाले, वो हमने जो शैम्पू एक्सपोर्ट की हैं 1500, और उसके ऊपर कितना रिटेल प्राइस है 1900 की, तो ये बनती थी मेरे पास 2850। कितनी बनती है, 2850,000। इसके ऊपर 25% के हिसाब से मैंने कितना टैक्स पे किया हुआ है, 7 लाख 2,500। ये टैक्स मुझे रिफंड हो जाएगा, तो मेरा जो कॉमन इनपुट टैक्स है जो आ रहा है वो मेरा कितना आएगा, जो मेरा नॉर्मल के गए हमारा 2634,800 माइनस 712,500 कितना बनता है, 2634,800 माइनस 712,500, 1922,300। ये वो इनपुट टैक्स है जो कॉमन है, 18% वाला, जो मतलब लोकल से कर रहा है। हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे, अकाउंट फॉर करेंगे। ये आएगा मेरे पास 1922,300, ये है एक्चुअल। और इसमें कोई ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं है, कोई इसकी अपोर्शनमेंट नहीं है कहीं पे भी। हम ले लेंगे इसमें से लोअर। लोअर कितना है मेरे पास, दैट इज 1683,738। ये मेरे पास आ गया है लोअर। अब 1870,820 माइनस 1683,738, क्या आंसर आएगा, दैट इज 1870,882। क्या आंसर आएगा, 1870,882। इसमें से अब हम लेस करवाएंगे इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स। जो फिक्स एसेट्स का इनपुट टैक्स है, मशीन की अपॉर्चुनिमेंट नहीं है। हमने मशीन पे इनपुट टैक्स पे किया है 4.5 लाख का, वो हमने क्या करवाना है, लेस करवाना है। ये तो लेस हो ही नहीं रहा, ये तो लेस हो ही नहीं रहा। ये तो नेगेटिव बैलेंस आ गया आपका। कितना है नेगेटिव बैलेंस, 262,918। अब हम देखते हैं कि अब हम इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। पहले हम देखेंगे यहाँ पे मेरा सेल्स टैक्स जो है सॉरी, इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड किधर गया है। हम ले लेंगे इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड जो कॉमन था हमारा, वो था 1922,300। ये मेरा एक्चुअल इनपुट टैक्स था 1922,300, ये मेरा एक्चुअल इनपुट टैक्स था। मैं कितना क्लेम कर पाया हूँ, मैं 1683,738 मैं क्लेम कर पाया हूँ, 1683,738, 1683,738 मैंने क्लेम किया। मैं कितना क्लेम नहीं कर पाया, 238,562, ये एक मेरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर है जी इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट मशीन के ऊपर। तो भाई मेरा इनपुट आउटपुट टैक्स ये आया था, इसमें से
मशीन का इनपुट टैक्स मैंने इतना लेस किया, इतना मशीन का मैं क्लेम नहीं कर पाया, तो ये आ जाएगा मेरे पास 262,918। ये दोनों मेरे, ये मेरा कॉमन इनपुट टैक्स है परचेजेस के ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो गया। ये मेरा इनपुट टैक्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया मशीन्स के ऊपर। और यहाँ मेरे पास आ जाएगा सेल्स टैक्स रिफंडेबल। ये जो हम रिफंड डिमांड करेंगे वो हमने यहाँ पे निकाला था। ये है जी 712,500। 712,500 जो है, ये मेरा क्या होगा, 712,500, ये मेरा रिफंड क्लेम हो जाएगा। बाकी अब ये सवाल मेरा बिल्कुल क्लियर है, बिकॉज इसमें कुछ भी नहीं है। फर्दर टैक्स हम इसमें कोई चार्ज नहीं करेंगे, बिकॉज हमने रिटेल आइटम्स बेची है, रिटेल आइटम्स के ऊपर फर्दर टैक्स होता ही नहीं है। और जो हमने एंड कंज्यूमर को बेची है, एंड कंज्यूमर के ऊपर भी कोई किसी किस्म का फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता। तो इसके ऊपर हमारा स्प्रिंग ऑटम 2024 का सवाल जो है एंड होता है। लेट्स सी, आप में से किसी के पास आई कैप का सोल्यूशन है? मैंने सोल्यूशन देखा नहीं है, कैन यू वेरीफाई कि हमारा सोल्यूशन ठीक आया है? बिकॉज मुझे नहीं पता कि सोल्यूशन क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, क्या आई कैप से मैच होता है, क्योंकि हमारा फॉर्मेट तो बिल्कुल चेंज होता है। लेकिन क्या ये मैच होता है कि नहीं होता, ये वेरीफाई करेगा? तो आप लोगों ने भी फर्स्ट टाइम किया है या कर रहे होंगे, करके आए होंगे। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही किया है। इट वॉज इजी क्वेश्चन, कोई टफ नहीं था ये। तो भाई मैंने आपके सामने अभी फर्स्ट टाइम सवाल कॉपी किया और मैंने शुरू कर दिया, मैं पढ़ भी साथ साथ रहा था आपके। इट वॉज न्यू फॉर यू, न्यू फॉर मी। हम दोनों ने फर्स्ट टाइम सवाल किया है। आई कैप से कोई बताए? और कोई टेंशन हो तो दस दे, होए मैच होया कि नहीं होया, अल्लाह दे बंदो, टेंशन खत्म हो मेरी। ये लो यार, ले लो स्क्रीन शॉट, तुसी स्क्रीन शॉट ले लो। ले लो। मैच हो गया है। और ले आओ, आज पार्टी होगी। ले आओ फेवर अप दी बोतल। ये देखो भाई, इसे कहते हैं पढ़ने वाला बच्चा। यार
यार मैं जन्नती आदमी हूँ। यार क्या मेरा फॉर्मेट है। मैंने कहा था फॉर्मेट जिसको आ गया। ओए अब्दुल हनान, everyone is not like a cheater like you. मेरा सवाल का आंसर मैच हो गया। तो कल हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स इन द पोस्ट बैच। तो हमारे 5 सवाल हो गए ना। चलिए जी, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अब मैं अपना फाइनली खाना खाऊंगा। अल्लाह हाफिज। मेरा ब्रेकफास्ट है कसम से 6:27 PM के ऊपर।